so much for making this evening so special. दिल्ली मेरा खुद का शहर है. जिंदगी की शुरुआत यहीं से की थी. इनफैक्ट कनॉट प्लेस से की थी. पहला पोर्टफोलियो भी पालिका बाजार के ऊपर जो गार्डन है वहीं पे बैठ के खींचा था. और आज जब वापस आकर यहाँ से आपसे मुलाकात होती है तो और भी स्पेशल होता है. और इसलिए और भी स्पेशल है क्योंकि मेरे भाई हनी भाजी भी नाल ही हैं. और इनसे भी जब जिंदगी की शुरुआत हो रही थी तो साथ ही थी 16 साल पहले जब हम लोगों ने सोचा था कि साथ में कुछ करना है. और बोलते कि वाहिगुरु कुछ और सही समय ढूंढता है करने के लिए. और फतेह से बेहतर कोई समय नहीं था. और मुझे याद है कि जब मैं पहली दफ़ा पिक्चर खत्म होने के बाद मैं भाई के पास गया कि यार एक ऐसी फिल्म मैं कुछ बनाना चाहता हूँ फिल्म के लिए और आपके बिना फिल्म अधूरी है. और जब भाई ने देखा तो बोला कि यार इसके लिए कुछ ऐसा करेंगे ताकि लगे कि जब दो पंजाबी इकट्ठे हो जाते हैं ना फिर तो हमेशा फतेह हिंदी है. भाई कम बैक उनका होता है जाते हैं इधर से शुरू होता है इधर से खत्म होता है. हनी से दिल्ली में ना बहुत सर्दी हो रही है लेकिन आपके गानों ने बहुत गर्मी मचा दी है. Isn't it Delhi? Come on. सही है. तो जब सोनू बाजी मेरे पास आए कि हमने फतेह के लिए एक गाना करना है तो पीछे आपको ले जाता हूँ तकरीबन 16 साल पहले जब मैं मोहाली में स्टूडियो में काम करता होता था. तब बॉलीवुड वगैरह कुछ नहीं था लेकिन पंजाब में एक सक्सेसफुल म्यूजिक डायरेक्टर था सिर्फ. तो बड़े फ्यूचरिस्टिक गाने बना रहा था उस वक्त. मैंने ब्राउन रंग अंग्रेजी बीट सब पाजी को सुनाया. तो पाजी कहते भाई आपका वक्त जरूर आएगा और देखना एक दिन बॉलीवुड आपके पास आएगा. मैं क्या ऐसा लगता है आपको? तो फिर पाजी ने बम्बई जाके जितने भी बाजी के सर्कल के बड़े बड़े म्यूजिक डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, फिल्म डायरेक्टर, फिल्म मेकर्स सबको मेरा नाम रेफर किया कि एक लड़का है जो मोहाली में बहुत अमेजिंग साउंड क्रिएट कर रहा है तो आपको उसके बाद जाना चाहिए. किसी ने यकीन नहीं किया मुझ पर, कोई नहीं आया. लेकिन फाइनली जब धीरे धीरे लोग आने लगे तो फिर मैं उसके बाद जब बॉलीवुड होने लगा तो मैं सोनू बाजी से फिर बॉम्बे में मिला. तो पाजी ने मेरे को कहा मैंने तुम्हें कहा था कि एक दिन ये सब कुछ होगा. तो पाजी एक विजनरी है और एक भाई है जो हमेशा से हर मुश्किलों में लोगों का साथ देते हैं. ये अपनों का तो साथ देते हैं और पूरी दुनिया जानती है ये जिन लोगों को नहीं भी जानते हैं उनके लिए कितना कुछ करते हैं अपना सब कुछ दांव पे लगा के. एक्टर से ज्यादा इन्होंने अपना पूरा लाइफ डिवोट कर दिया है लोगों की सेवा के लिए. ये सिर्फ करते हैं बस इनको करना है. इनका दिल जो है वो मैंने देखा है सिर्फ लोगों की सेवा में. इनका फोन गाड़ी में बैठो कभी किसी का काम करवा रहे, कभी किसी का काम करवा रहे, कभी किसी का काम करवा रहे. तो ऐसे लोग हमारी इंडस्ट्री में बहुत कम है जो साथ खड़े होते हैं, बिलीव करते हैं अपने लोगों के लिए. तो ऐसे लोगों की फतेह नहीं होगी तो किसकी फतेह होगी? की शुरुआत हुई थी रियल इंसिडेंट से. जब मैं लोगों की मदद कर रहा था तो बहुत सारे लोगों के साथ साइबर फ्रॉड्स हो रहे थे. इंस्टेंट लोन ऐप्स, किसी ने सुसाइड कर लिया. ये सब जब इंसिडेंट्स देखे तो मुझे लगा कि ये कहानी लोगों को बतानी ज़रूरी है. लेकिन आज की दुनिया में अगर आप सिर्फ किसी को बताना चाहो तो लोग सुनने के लिए तैयार नहीं. तो उसके लिए एंटरटेनमेंट ज़रूरी था, एक्शन ज़रूरी था. और जब मैंने कहानी लिखनी शुरू की और इसको प्रेप करना शुरू किया तो करीबन 1.5 साल लगा मुझे उसको पिक्चर शुरू करने से पहले. और 1.5 साल करीबन शूट करने में लगा तो 2.5-3 साल पिछले मैंने इसी फतेह को दिए. पर मकसद एक ही था कि हिंदुस्तान में मैं बड़ी सारी फिल्में की 12-13 भाषाओं में, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा, मराठी, चाइनीज़. पर मैं हमेशा मानता था कि अगर कोई ऐसी फिल्म बने जहाँ पर बोले कि अगर एक्शन है, साउंड डिज़ाइनिंग है, एडिटिंग है तो इंटरनेशनल लेवल की हो. बस उसी को इकट्ठा करते करते समय लग गया और आज जब आपके सामने आ रहा है तो आई होप कि इस फतेह की फतेह ज़रूर हो. गाइस फतेह आप पागल हो जाओगे डेफिनेटली. नसीब भाई को स्कूल है एक्टिंग का और मुझे पता है कि अगर मैं जब पहली बार किसी को बोलूँ कि भैया मैं फिल्म डायरेक्ट करने वाला हूँ तो बहुत सारे लोग सीरियसली लेंगे. अच्छा यार सोनू ठीक है एक्टिंग तो करता भी, डायरेक्ट क्या करेगा, मतलब कैसे करेगा. तो मुझे भी अंदर से पता है कि जब तक आप पहली फिल्म लेकर सामने नहीं आते तो लोग एक्टर्स उतने सीरियसली नहीं लेते. वो आपको पसंद कर सकते हैं बट कभी आपको ऐसे डायरेक्टर कितना सीरियस लेंगे मुझे पता था कि उस चैलेंज से गुजरना है. पर मैंने होमवर्क जैसे बोला कि करीबन 1.5 साल किया था. जब मैं नसीब भाई को या किसी को भी सुनाया तो क्योंकि मैं खुद लिखता हूँ, मैं खुद फिल्म लिखी है तो मुझे एक फ्लो में सुनाना आता है और मैं नरेट अच्छा कर लेता हूँ. डायलॉग्स मुझे लिखने का शौक है तो बड़ी फिल्मों में लिखे हैं तो इसमें बड़े कमाल के लिखे थे. तो जब मैंने नसीब भाई को पहले डायलॉग सुनाया था कि जो आप ट्रेलर रिलीज हो रहा है 23 तारीख को आप देखोगे उसके अंदर तो वो कहते हैं कि
हर एक इंसान की जिंदगी में एक समय आता है जब उसे तय करना होता है कि पन्ना पलटना है या किताब बंद करनी है। सो मुझे लगता है हर इंसान इस चीज़ से कहीं ना कहीं गुजरता है। और जब मैंने सुनाया तो ही वॉज वेरी हैप्पी, और मैंने उनको कुछ पोर्शन दिखाए थे जो मैंने शूट किए थे। सो 1 मिनट लगा कन्विंस करने में, दे सेड कि लेट्स डू इट, और फिर धीरे धीरे लोग जुड़ते गए। आई एम हैप्पी, आई एम ब्लेस्ड कि मैं इतने अच्छे लोगों के साथ काम कर पाया, और आज आपके सामने बैठे हैं, अनीपा जी साथ में है। तो आई थिंक इट ऑल एड्स अप कि कहीं ना कहीं विश्वास था इस प्रोजेक्ट पे और इसको फतेह बनाने के लिए।